बाबा साहब का आशीर्वाद है, हम हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे। कड़ी धूप, लू के थपेड़े, मीलों का सफर, हाथों में बाल्टियां और कुएं में उतरती ये महिलाएं जो उबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच रास्ता बनाकर कुएं में उतर रही हैं। ऊपर देखो तो कड़ी चिलचिलाती धूप है और नीचे झांको तो गहराई। जरा सा बैलेंस बिगड़ा और सांस थमने का खतरा। ये नजारा महाराष्ट्र के नासिक जिले के बोरीची बाड़ी का है, जहां महिलाएं कई किलोमीटर का पैदल सफर कर एक कुएं में पानी लेने पहुंची है। कुआं बिल्कुल सूखा है, तलई में थोड़ा सा पानी है, वो भी गंदा, लेकिन वो भी मिल जाए तो गनीमत है। बोरीची बाड़ी में सूखे का आलम कुछ ऐसा है कि मीलों सफर तय कर पानी लाना इन महिलाओं की मजबूरी बन चुकी है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हर दिन महिलाएं ऐसे ही हालातों से दो चार होती हैं। एक घूंट के लिए 1.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लेने आती है, फिर कड़ी धूप में तपते पत्थरों के बीच कुएं में उतरकर पानी भरती है। इसके लिए वो अपनी जान भी जोखिम में डाल रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक महिला रस्सी के सहारे कुएं में उतर रही है। ऊपर मौजूद बाकी महिलाएं दूसरी रस्सी के सहारे उस तक बाल्टी पहुंचा रही है, फिर एक एक कर वो बाल्टियां भर रही है। ये महिलाएं हर रोज ऐसे ही अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है, लेकिन सूखे के हालात साल दर साल ऐसे ही बदतर होते जा रहे हैं। कुएं का हाल इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। कुआं बिल्कुल सूख चुका है, लेकिन सभी महिलाएं अभी भी आस में हैं कि एक आधी बाल्टी तो यहाँ से भर ही लेंगे। नासिक जिले में ये हाल एक नहीं कई गांवों का है। कुएं ऐसे ही सूखते जा रहे हैं और सुखाड़ पांव पसार रहा है। पानी का कोई और इंतजाम भी नहीं है। हालांकि नासिक जिले के गांवों में ये समस्या कोई नई नहीं है। हर साल यहाँ गांवों में ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। यहाँ का सूखा चुनावी मुद्दा भी बनता रहा। नेता चुनावों में आते हैं, साफ पानी का वादा करते हैं, हर घर नल जैसी योजनाओं के फायदे गिनाए जाते हैं, लेकिन कहाँ है नल, कहाँ है उसका साफ पानी? महिलाओं के पास हर साल ये सवाल रह जाता है। यहाँ की महिलाएं दूर दराज से ऐसे ही पानी लाने को मजबूर हो जाती है और इतनी मशक्कत के बाद भी गंदा पानी ही साथ ले पाती है। बोरीची बाड़ी की बात करें तो ये कुंभाले ग्राम पंचायत का गांव है। इस ग्राम पंचायत में 6 गांव शामिल हैं। इन गांवों में लगभग 4000 लोगों की आबादी है। कुंभाले के ज्यादातर गांव सूखे से प्रभावित है, लेकिन बोरीची बाड़ी जल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महिलाएं हर दिन कई किलोमीटर पैदल चल के 2-3 घंटे पानी लाने में बिता देती हैं। ऐसे में उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लगातार बिगड़ती जा रही है। तपती गर्मी में वो बेहोश भी हो जाती हैं। बोरीची बाड़ी और कुंभाले के अन्य गांवों की इस जल संकट ने समाज के सामने कई और समस्याओं को जन्म दे दिया है। यहाँ के गांवों में कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहता। महिलाओं को पानी की इतनी गंभीर समस्या से जूझना पड़ेगा, इसलिए लड़कों की शादी नहीं हो पाती, क्योंकि महिलाएं सारा काम छोड़ उन्हें पानी के लिए तमाम जतन करने पड़ते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी पहुंचाने की बात होती रहती है। योजना पास भी हो जाती है, लेकिन कभी पेमेंट अटक जाता है तो कभी योजना ठंडे बस्ते में चला जाता है, तो कभी ठेकेदारों की लापरवाही की भेंट भी चढ़ जाता है। हालात हर साल ऐसे ही रहते हैं। यूं तो महाराष्ट्र में मौजूदा डबल इंजन सरकार दावा करती है कि वो महिलाओं का हित सबसे ऊपर रखती है, समाज के हर वर्ग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है। खुद पीएम मोदी अपनी रैलियों में 4 जातियां बताते हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान, लेकिन महिलाओं का ये दर्द कोई सरकार नहीं समझ रही। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में कांग्रेस के नेताओं के घर में स्विमिंग पूल तक पानी पहुंच गया, लेकिन गांव में नल से जल नहीं पहुंचा। आजादी के 70 साल बाद भी गांवों में सिर्फ 16% घरों में नल से जल आता था। हमारी सरकार ने 6-7 साल में 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में
नल कनेक्शन दिए हैं। आज गांव के 80% घरों में, यानी पहले 100 में से 16, आज 100 में से 80 घरों में नल से जल आता है। पीएम मोदी के हर घर नल से जल भेजने के दावे पर ये तस्वीर जमीनी हकीकत है। महाराष्ट्र में न कांग्रेस की सरकार है न किसी तीसरे दल की। जिस बीजेपी सरकार के सर्वे सर्वा पीएम मोदी है, ये वो ही डबल इंजन वाला महाराष्ट्र है। आजादी के 70 साल बाद भी बीजेपी के शासन में महिलाएं 70 फीट गहरे कुएं में उतरकर बूंद बूंद जुटा रही है पानी। ऐसे में तमाम दावे वादे हवा हवाई हो जाते हैं और हालात जस के तस बने रहते हैं। जान जोखिम में डालकर भी महिलाओं को गंदा पानी मिले तो दर्द और बढ़ जाता है, लेकिन सूखते गले को इसका आभास कहां। उसे तो अपनी प्यास बुझानी है, ना उसे सरकारों की उदासीनता का इल्म है, ना महिलाओं की गिरती स्वास्थ्य का। इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल भी उठते हैं कि आजकल इतिहास, हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब जैसे मुद्दे डिबेट का हिस्सा बनते हैं और ऐसे असल समस्याओं पर जवाब दे आंखें मूंदे हैं। सीरियस इश्यूज मजाक बन गए हैं, मजाक की बात सीरियस हो गई है। इन तस्वीरों ने आम आदमी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन सरकारें कब जागेंगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। बहरहाल अभी भी नासिक के बाशिंदे बाट जोड़ रहे हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए और उनकी इस समस्या को दूर करे। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में कांग्रेस के नेताओं के घर में स्विमिंग पूल तक पानी पहुंच गया, लेकिन गांव में नल से जल नहीं पहुंचा। आजादी के 70 साल बाद भी गांवों में सिर्फ 16% घरों में नल से जल आता था। हमारी सरकार ने 6-7 साल में 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिए हैं। आज गांव के 80% घरों में, यानी पहले 100 में से 16, आज 100 में से 80 घरों में नल से जल आता है।